बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है। बहुत कड़ा मुकाबला है रबाले और उमरगांव के बीच में। इससे पहले का जो टूर्नामेंट था उसमें भी फाइनल में रबाले उमरगांव आई थी। लास्ट बॉल तक ये डिसीजन जाता है, इतना कड़ा मुकाबला है। सारी ऑडियंस को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप कहीं पे भी नहीं जाइए, मैच को एंजॉय करिए। પડછાયો પડે। हेलो हेलो। हेलो 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 हेलो।
हेलो 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 आज 2 दिन का जो हम इंतज़ार कर रहे थे, आज ये फाइनल मुकाबला है। बहुत ही कड़ा मुकाबला है। दोनों टीम बहुत ही स्ट्रांग है, रबाले और उमरगांव। उमरगांव टीम का नेतृत्व कर रहे हैं चिंतन पटेल, रबाले टीम का नेतृत्व कर रहे हैं सुबोध टेल। चिंतन पटेल, उमरगांव टीम ने टॉस जीता है। मैं चिंतन पटेल को पूछना चाहूँगा कि आप क्या पसंद करोगे, बैटिंग या फील्डिंग, और क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी? हम लोग टॉस जीतने के बाद वही सोच रहे थे कि हम लोग फील्डिंग लें। अभी जो हवा चल रही है उसके हिसाब से हम लोग का वही प्लान है कि फील्डिंग करेंगे, पहले उनको सामने वाले को बैटिंग देंगे। मैं सुबोध को बुलाना चाहूँगा कि आप टॉस हार गए हैं, अगर आप टॉस जीते तो आप क्या पसंद करते? हम लोग भी टॉस जीते तो हम लोग फील्डिंग लेते थे। अभी एक बड़ा टारगेट खड़ा करेंगे और बॉलिंग भी अच्छी डालेंगे। आप टोटल 2 दिन में कितने मैच खेले? 5 मैच। तो आप काफ़ी थके हुए भी लगते हैं। रेस्ट ऑल। मैं चेयरमैन साहब श्री कुशाल भाई देसाई साहब को विनंती करूंगा कि आज का ये जो रोमांचक मैच है उसके बारे में थोड़ा, इसके बारे में दोनों प्लेयर्स को ज़रा मोटिवेट करें। मैं देख रहा हूँ कि हर साल जब भी हमारा अपार प्रीमियर लीग रहता है, APL, तो सब लोग बड़े उत्साह से खेलते हैं और हमारा स्टैंडर्ड अच्छा बढ़ते जा रहा है और मैचेस भी जो है बड़े रोमांचक हो रहे हैं। तो लास्ट मैच भी तो एकदम लास्ट ओवर में तीन बॉल बाकी थे, 4 बॉल बाकी थे, मैच किसी भी तरह जाता, 1-2 छक्के किसी ने मार दिया हो, हेलो गेम पूरा पलटी खा लेता। तो मैं हेलो दोनों टीम्स को, यहाँ रबाले की टीम और ये उमरगांव की टीम, हेलो उनको मैं बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। हेलो मे द बेस्ट टीम विन। आप लोग बड़ी उत्साह से खेलिए। हम लोग यहाँ पे सब बैठे हुए हैं एंटरटेनमेंट देखने के लिए, चीयरिंग करने के लिए, एंड आई एम श्योर कि ये मैच बड़ा रोमांचक मैच होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बहुत ही फाइनल मैच है तो 2 मिनट और लेंगे। उमरगांव टीम के कोच और मेंटर अभी सेठी साहब है, तो मैं सेठी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द भाई। बापू, मेरे लिए तो दोनों टीम इस तरीका है। नहीं, मैं मुंबई का आदमी हूँ, मुंबई के भी सपोर्ट करूँगा, उमरगांव के लिए सपोर्ट करूँगा। मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठता हूँ और साथ में ऑफ कोर्स वो करता हूँ, बट मेरे लिए दोनों टीम एक इक्वल है। वो जो भी जीतेगा तो इक्वल है, ये भी जीतेगा इक्वल है। द बेस्ट टीम हैज़ टू विन। थैंक यू। अपार जीत रहा है। थैंक यू आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए। रबाले टीम के कोच मेंटर श्री GS बोरा साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू शेट्टी। जैसे शेट्टी जी ने बोला था कि भाई हैं तो हम अपार के बंदे हैं और फाइनल में आए हैं तो एक को जीतना है, एक को हारना है। जो हारेगा अपार का बंदा हारेगा, जो जीतेगा अपार का बंदा हारेगा। बट आई बीइंग, अभी बोलते हैं ना कि कुछ अपनी तरफ कुछ आकर्षण तो होता ही है।
I being at Rabale man, right from the last 48 years oil. तो मेरा पलड़ा थोड़ा ओ बाजू झुका हुआ है. But I wish both the team all the best. Thank you. लास्ट समीर मेहता साहब. गौरव साहब मैं भी थोड़ा ऐसे हूँ. मेरा मेरा भी फेवरेट है मेरा केबल का टीम कप उठाना चाहिए. ऑफ कोर्स मेरा केबल ही कप उठाएगा. चलो ठीक है, ये खेल भावना है. जो खिलाड़ी अच्छा खेलेगा वो खिलाड़ी जीतेगा. थैंक यू. When I came in 97, I started my career with oil. I went there first. But then my mission was cable. What the fact of the life is, I had been playing cricket even before any of this happened. So let cricket win. So let's play gentlemen. Thank you. सो मच. दर्शक मित्रों को मैं यूट्यूब लाइव मैच चल रहा है तो दर्शक मित्रों को मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग ये मैदान में मौजूद नहीं है वो यूट्यूब लाइव में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच को एंजॉय कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. हेलो हेलो. हेलो. इसी के साथ इंतजार की घड़ी अब खत्म होती हुई बहुत संघर्ष के बाद दो फाइनलिस्ट मौजूद हमारे पास, एक रबाले और अणुशक्ति उमरगांव. हालांकि मैच का थोड़ा सा हाल बता दो. उमरगांव अणुशक्ति ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है. जो बाहर से आए रबाले उसको बल्लेबाजी के लिए निमंत्रित किया है. दोनों के कप्तान से निवेदन है कि 12वें प्लेयर को प्लीज कमेंट्री बॉक्स में इंट्रोड्यूस करवाए. हेलो हेलो.
इसी बीच प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में वही जोड़ी, वही सलामी जोड़ी मंदार और सुबोध सिंह, सॉरी सुबोध सावंत। हेलो हेलो और गेंदबाजी का भार संभालेंगे एक तरफ से रबाले की ओर से जो कप्तान सुबोध सावंत खुद गए बल्लेबाजी के लिए, तो अणुशक्ति की ओर से भी चिंतन पटेल खुद गेंदबाजी का भार संभालेंगे। चिंतन पटेल पहली गेंद फाइनल की, रस्सा कसी भरा मुकाबला रहेगा। ये मैच 6 ओवर का खेला जाएगा जिसमें 2 ओवर पावर प्ले का प्रभाव रहेगा, मतलब कि क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी पाबंदी रहेगी। और फील्डिंग की सजावट यहाँ पर देखी जाए तो एक लॉन्ग लेग के फील्डर को, लॉन्ग ऑन के फील्डर को बाहर रखा है। पहली गेंद चिंतन पटेल, लंबा सा कद, लंबा सा रनअप, और प्रारंभिक जोड़ी में कोई भी बदलाव किया है नहीं, गेंदबाजी क्रम में भी कोई बदलाव किया गया है नहीं। फाइनल की पहली गेंद, मंदार खेलने के लिए तैयार। चिंतन पटेल की पहली गेंद को, बहुत ही बेहतरीन गेंद, बहुत बड़ी अपील, बहुत बड़ी अपील पर मना किया यहाँ पर अंपायर ने। लेग बाइस के रूप में आता हुआ ये पहला रन श्री गणेश होता हुआ रबाले का। काफी अच्छी गेंद डाली थी, टप्पा खाने के बाद जिस तरह से अंदर ये गेंद घुसी थी, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर दिखाते चिंतन पटेल। खुद कप्तान है, जानते हैं किस तरीके से गेम को आगे चलाना है। और सामने जो खड़ा है सुबोध, वो भी कप्तान ही है। दूसरी गेंद चिंतन की, सुबोध को सीधे बल्ले से खेला है, दैट्स इन द एयर, और ये लॉलीपॉप सा कैच छोड़ दिया। ये पहला झटका बहुत बड़ा झटका दे सकते थे। कैच इज विन ऑलवेज मैचेस, ये शायद आपने कहीं पर सुना होगा, कहीं पर पढ़ा होगा। छोटी छोटी गलतियां, ये फाइनल का मुकाबला है, बहुत बड़ा मुकाबला, थोड़ा सा प्रेशर रहता है फील्डरों पर। ये होता है फाइनल का प्रेशर, हर एक प्लेयर पर प्रेशर रहेगा, हेड कोच को सब पर प्रेशर रहेगा थोड़ा थोड़ा। गलतियां होती है, इंसानों से गलतियां होती है, थोड़ी सी भूल चूक वो आगे चलकर सुधारनी होगी। मंदार एक बार फिर से तैयार खेलने के लिए। चिंतन की तीसरी गेंद को, वापस से वही पटकी हुई गेंद, वहां पर पीछे फील्डर मौजूद, बहुत ही बेहतरीन। अभी तक जो स्कोर की गाड़ी चली है, धीरे 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 करके चली है। मैं इस पिच की बात बता दूं, इस विकेट की बात बता दूं, तो कम से कम आपको 80 से 90 का स्कोर करना होगा। रबाला ये बखूबी जानती होगी, क्योंकि जो सेमीफाइनल का मुकाबला रहा था वहां पर भी करीब करीब 87 रन बनाए थे, वो भी मुंह से निकालने वाली बात हो गई थी। अगली गेंद चिंतन पटेल की, तैयार सुबोध, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, ऑफ साइड पर सीधा ब्लॉक हॉल में डाली हुई है गेंद। काफी खूबसूरती से गेंदबाजी की। अभी भी 2 गेंद अनिशेष इस ओवर की, इसके बाद एक और पावर प्ले का ओवर रहेगा। सुबोध तैयार एक बार फिर से। चिंतन बार बार उसी दिशा में, बार बार वहीं पर टप्पा, सटीक टप्पा डालने में कामयाब। ये होती है एक्सपीरियंस गेंदबाजी की निशानी। 5 गेंदों पर अभी तक सिर्फ 4 रन आए हैं। आखिरी गेंद, इसके बाद पावर प्ले का एक और ओवर बचा है, दूसरा ओवर। थोड़ा सा राहुल नारगोल वाला हौसला बढ़ाते हुए अपनी टीम का। चिंतन पटेल अपने कोटे की आखिरी गेंद, सामना करेंगे उसका मंदार। बहुत ही बेहतरीन ब्लॉक में डाली हुई और सीधा जाकर विकेट से टकराई, पहले विकेट का पतन।
और अगले गेंदबाज के रूप में लंबे कद के गेंदबाज दीपेन सुकाने, और जो अभी पहला विकेट गिरा है मंदार के रूप में लगता हुआ पहला झटका, उसका स्थान ग्रहण करने जा रहे अभी वाइस कप्तान रवि सोलंकी। कप्तान और उप कप्तान दोनों फील्ड पर मौजूद है। थोड़ी सी फील्ड में सजावट करते हुए यहाँ पर दीपेन, हवा भी बैट्समैन के हित में चल रही है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बलून हमने छोड़ा है सिर्फ हवा की दिशा जानने के लिए, शायद एक बड़ी एडवर्टाइजमेंट भी है ये। दीपेन लंबे कद के गेंदबाज लंबा सा रनअप लेंगे। दीपेन की पहली गेंद, सामना करेंगे सुबोध। बहुत ही बेहतरीन गेंद, उससे भी बेहतरीन शॉट, पीछे फील्डर भाग रहे, देखना होगा, और ये अपार शक्ति, परफेक्ट मैक्सिमम। पहले ही बताया था कि ये सुबोध कप्तान है रबाले की टीम के। दूसरी गेंद दीपेन डालने के लिए तैयार, एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, दैट्स इन दी एयर, दैट्स इन दी एयर, लगातार 2 छक्के। प्रेशर में डाल के रखा है यहाँ पर सुबोध ने। अगली गेंद दीपेन की, वापस से तैयार सुबोध खेलने के लिए, वापस से खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद डीप लॉन्ग ऑफ में, और ये दूसरे विकेट का पतन। पर चेतन पाटिल, दीपेन काफी अच्छा कमबैक यहाँ पर दीपेन ने किया। लगातार 2 छक्के खाने के बाद जिस तरह से कमबैक किया है, बहुत ही कम गेंदबाज ये कर पाते हैं। ऊपर उठा दिया है, पीछे दीपेन भाग रहे पर नाकाम रहे यहाँ पर कैच कलेक्ट करने में। बहुत बड़ा एक और विकेट हो सकता था, क्योंकि चेतन पाटिल की बल्लेबाजी मैंने इस पूरे टूर्नामेंट में देखी है, बहुत ही बखूबी बल्लेबाजी करते हैं ये बल्लेबाज। अब स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है रवि सोलंकी, उप कप्तान इस टीम के, रबाले के उप कप्तान। स्कोर की गाड़ी को हल्के से आगे बढ़ाया 17 रन पर। अगली गेंद दीपेन की, बहुत ही बेहतरीन टप्पा खाकर जो बाहर की तरफ गेंद निकली थी, ऑफ कटर डालने की कोशिश, पर थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर को इस अतिरिक्त के साथ थोड़ी सी कसरत करने की जरूरत पड़ गई। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन।
बहुत ही बेहतरीन गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, सीधा ब्लॉक हॉल में डाली हुई और जाकर सीधा राहुल नारगोल वाले के पेट से टकराती हुई। हेलो हेलो ओ दैट्स इन द एयर, ये वापस से घुमा दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, इतना सीधा कि तीर भी शर्मा जाए। सभी यहां पर दुक्के लगे हैं। 22 रन, 2 विकेट, 2 ओवर। चिक चिक चिक, हेलो हेलो, चिक 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 चिक, हेलो। फाइनल का ये मुकाबला, कड़ा मुकाबला। अगले गेंदबाज के रूप में तुषार भंडारी को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर कप्तान चिंतन पटेल ने। तुषार की अगर मैं बात करूं, काफी किफायती ओवर डालते हैं ये गेंदबाज। तुषार लंबे कद के गेंदबाज। हेलो हेलो तुषार की पहली गेंद सीधे बल्ले से जमीन के सहारे खेला है, वहां पर लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, जबकि फील्डर फील्ड करते एक रन आसानी के साथ कंप्लीट किया दोनों बल्लेबाजों ने। फाइनल का मुकाबला करीब करीब 80-85 का टारगेट मैं यहां से देख रहा हूं, वो एक फाइटिंग स्कोर रहेगा। बहुत ही बेहतरीन, बैट्समैन को फॉलो करके सीधा 7वें 8वें स्टंप पर गेंद उठाकर खेलने की कोशिश, यहाँ पर काफी अच्छी गेंदबाजी, लगातार 7वें 8वें स्टंप पर गेंदबाजी कर रहा है ये गेंदबाज चतुर चालाक। ये पूरी तरह से एकदम परिपक्व हुए ये गेंदबाज। 3 गेंदें डाली है, महज सिर्फ 2 रन दिए अभी तक। हालांकि पावर प्ले भी खुल चुका है। फील्डिंग की सजावट भी आप देख लीजिए तो बहुत बारीकी से सजावट की है। तुषार अगली गेंद लेकर चल पड़े गेंदबाजी मार्ग की ओर, वापस से घुमाने की कोशिश, यहाँ पर बार बार बीट करने में नाकाम रहे। अभी भी 2 गेंदें अनिशेष इस ओवर की। काफी किफायती ओवर डाला है, सिर्फ 2 ही रन दिए, 4 गेंदें डाली अभी तक। ओ माय गॉड, छोटा सा हेलीकॉप्टर सीधा जाकर दर्शक दीर्घा में, बहुत ही बेहतरीन अपार शक्ति मैक्सिमम छक्का। तीस रन छलांग लगाकर पहुंचता हुआ ये। पूछना चाहूंगा हितेश अंकल आपसे, क्या स्कोर आप देख रहे हैं यहाँ से ये 6 ओवर के मुकाबले में? वापस से घुमाने की कोशिश, वहां पर शॉर्ट फाइंड का फील्डर मौजूद था। मैंने एक क्वेश्चन किया था मेरे साथी कमेंटेटर से कि क्या एक स्कोर की एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं यहाँ से? 6 ओवर की समाप्ति पर 31 रन बने हैं। मैं कहूंगा 10 रनों की प्रति ओवर से ऊपर यहाँ पे ये रन चल रहे हैं।
डिपेंड नई गेंद लेके तैयार। तो बाहरी किनारा लगता हुआ सीधा शॉट थर्डमैन के पास ये गेंद जाती है, वहां पर ब्रिंकल मौजूद फील्डर के रूप में। सब लगते एक ओवर डिपेंड एक नई गेंद के साथ, नए विचार के साथ यहाँ पर अगली गेंद का भार संभालने के लिए तैयार। अंपायर चांद को पार किया और ये गेंद ब्लॉक हॉल की तरफ की बाहर की गेंद को जगह से ही खड़े खड़े मारने के प्रयास भारी परी उनको, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। स्कोर 31 पे अटका हुआ है। हाँ जी, और थोड़ा कम। डिपेंड वंस गेंद इस बार बहुत ही बड़ी फॉल आउट में अपना पैरों तले गेंद को रोकी गई थी, शायद अपना हाथ नहीं पहुंच पाया था, लंबे हाथ, इसीलिए उन्होंने अपना पैर उड़ा दिया इस गेंद के ऊपर। गेंद को रोकना बहुत ही जरूरी था, अगर ये गेंद नहीं रुकती तो शायद ये बॉडी लाइन की तरफ हमारे पास आ सकती थी। बहुत अच्छी फील्डिंग, इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 33 पर। डिपेंड इस इनिंग्स में कोई खास करके नहीं दिखाया, ये भी बता दूं आपको मैं, और जिसके लिए वो माने जाते हैं लंबे कद के, रेंज ज़्यादा बनती है रिपेन की, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ, उसको ज़्यादा ताकत की नहीं ज़रूरत है, लाइन कर पकड़ के रखना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिपेंड एक और गेंद के साथ तैयार, और इस बार गेंद के उड़ाई है, गेंद को हवा में जिग्नेश के पास ये गेंद पहुंची, थोड़े से लड़खड़ाए, दो तबक्के में यानी कि दूसरे तबक्के में उन्होंने अच्छी तरह से बैकअप किया और सीधा थ्रो बॉलर के हाथ में दिया। तब तक बल्लेबाज के समय बहुत ही था 2 रन लेने का, यानी कि इसी 2 रन के साथ 35 पर पहुंची अपनी टीम। और एक नई गेंद के साथ, नए विचार के साथ यहाँ पे तैयार, और ये गेंद तो बहुत ही अच्छी थी टप्पा खाने के बाद, लेकिन इससे पहले यहाँ पर चांद खलीफा बाहर निकलते हुए दिखा, यानी कि एक और वाइड यहाँ से निकली हुई, अतिरिक्त के साथ स्कोर जा पहुंचा 36। दीपेन अपनी बची खुची गेंदों है उनके हाथ में, देखिए क्या कर पाते हैं। इस बार उड़ाई है, गेंद को हवा में उड़ी है, हवा तेज है, नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ, रोड पे जाके गिरी, यानी के 6 रन। स्कोर बन गए 42 पर 10.5 की ये प्रति ओवर से रन अभी भी बन रही है उनके पास। अभी 12 गेंद है, देखना है कि 12 गेंद में बहुत कुछ कर पाते हैं। अब क्या कर पाते हैं बल्लेबाज, वो तो पल बताएगा। यहाँ पर बॉलिंग में परिवर्तन, जिग्नेश को बुलाया गया है जो बाहिने हाथ से गेंदबाजी करते हैं। ऑलरेडी ये कहा जाता है ना 42 ईयर, थोड़ा ध्यान दे। चिंतन जो अब जिग्नेश को कुछ समझाते हो, हमें अच्छी तरह से जानते हैं। अब जिग्नेश चिंतन जो है बहुत ही सीनियर खिलाड़ी है, बहुत ही सालों से इसी ग्राउंड के ऊपर, उन्होंने पहले प्रारंभिक शुरुआत के स्ट्राइकर बॉलर के रूप में। जिग्नेश को कुछ समझाते हो, देखना है कि 12 गेंद बची है, अब किस तरह से हर रनों को रन सेव करे वो जिग्नेश जाने। अगली गेंद लेके तैयार। बड़ी बात ये तो है जिग्नेश की जो बाहिने से गेंदबाजी करते हैं और ख़ास तरीके से राउंड डाउन का उसके एक्शन जो है मुसीबत में डाल सकते हैं दाहिने से बल्लेबाज को खास तरीके से। तो जगह से मारने की ये प्रयास कर रही हो, शायद नहीं लगे कि ये गेंद बाहर निकल जाएगी। आउट स्विंग ज़्यादा हो रहे हैं। बाकी का काम राहुल नारगलवाला ने किया और दीदी अपने साथी बॉलर चिकनेस को, जो अपने एक अच्छी भूमिका निभा रहे गेंदबाज की। फिर से तैयार, क्रीज के कोने के उपयोग कर रहे। इस बार देखिए किस तरह से गेंद डाली थी, इस गेंद को घुमाया है, गेंद को जमीन के सहारे गई है, फाइन ले की तरफ गई है, स्क्वायर ले की तरफ गई है। 1 रन का इजाफा, धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन बने हैं। एक फील्डिंग मांग रहे थे, एज फील्डर मांग रहे जिग्नेश अपनी गेंदबाजी पर। वो जानते हैं कि मैं किस तरह की गेंदबाजी करने वाले, तो परिवर्तन थोड़ा सा हमारे ठीक से बॉल
बॉक्स के ऊपर एक पिलर को रखा गया है। एक कवर, अगली गेंद लेके तैयार। यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर शॉट घुमाने के चक्कर में यहाँ पर एक और गेंद गवा दी, जो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इस बल्लेबाज को विपरीत दिशा में तो नहीं खेलने देंगे, जो कि ऑलरेडी बाहिना से बल्लेबाज है और उनकी जो दिशा है, गति जो है, वो टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जा रही है। थोड़ा सा प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर। अब बहुत अच्छी गेंद, और ये देखिए यहाँ पर सही टप्पा, जहाँ पर चवन्नी पे डालने कहते हैं ना हमारे नवजोत सिंह सिद्धू, चवन्नी पे डालना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। जहाँ पर चवन्नी गिरी इसी जगह पे चेक गेंद को डालना, एक चवन्नी को देख लिया है यहाँ पर, और जिग्नेश वही जगह पर गेंद डाल रहे हैं या फिर टप्पा डाल रहे हैं, तो ये मुश्किल में डाल सकते हैं। आपको ये भी बता दूं, हवा तेज चल रही है, थोड़ा सा साथ मिल रहा है फील्डर को और बल्लेबाज को। ये गेंद बहुत ही अच्छी थी। फॉलो थ्रू में दौड़ लगाई है, 2 नहीं मिलेगी शायद। और कहते हैं ना यहाँ पर फॉलो थ्रू जिसका अच्छा होता है उसका बॉलिंग भी अच्छा होता है भाई। बाहर निकलना अच्छी तरह से जानते हैं ये गेंदबाज। थोड़ी सी रुकावट आई है, मैं बताऊं रन रेट में। जिग्नेश लाए हैं, अब बहुत ही कम रन बचे हैं, गेंद बचे हैं, उसमें लंबा प्रहार करना होगा। जो सामने वाली टीम है बहुत ही मजबूत है, कम से कम मैं बताऊं तो आपको 70 से 80 का लक्ष्य चाहिए, अब होना चाहिए आपका। बहुत ही अच्छी गेंद, क्या कमाल की गेंदबाजी की है, नापी तुली गेंदबाजी, बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी जिसे कहते हैं अंदर क्रिकेट के अंदर, वो भी अब ऐसी प्रेशर के अंदर वो डालना। जिग्नेश के पास देखा जाए तो बहुत सारे प्रेशर था। इस ओवर के अंदर सिर्फ 3 रन आए और कुल स्कोर हुआ है 45। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पीछे की ये ओवर में सिर्फ 3 रन आए हैं। सवाल थोड़ा सा ये उठता है कि यहाँ पर गेंद किसे दी जाए। अब तक तो बहुत ही ठीक चल रहा है, थोड़ी सी बातचीत, थोड़ी सी गुफ्तगू, थोड़ा सा सलाह मशूरा। वैभव बड़ी सोच विचार के साथ कप्तान और वाइस कप्तान ने यहाँ पर एक बॉलर को चुना है, वो है वैभव। देखना है, पिछली मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म दिया था, इस बार एक और मौका मिला है, लेकिन उनके पास देखा जाए तो 6 गेंद और सबसे बड़ा प्रेशर। कोई स्लिप नहीं होती ये टेनिस क्रिकेट का, जहाँ होता 43, 45। बे 45 इस ओवर में। अगली गेंद लेके तैयार, इस बार फुल टॉस बनाई गेंद को, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए जहां पर फील्डर मौजूद। चिंतन के पास पहुंची है गेंद, शायद 1 रन मिलेगा। रूटिंग जरूर मिला है, लेकिन मैं कहूंगा कि यहां पर 1 रन भी जरूरी है। आपके पास वक्त बहुत ही कम है, अब समय बहुत ही कम, बॉल आपके पास कुछ नहीं बचे हैं, तो यहाँ पे 1 रन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखेंगे। आप एक और अच्छी गेंद निकालेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर होगा। पहले से बाहर निकल दिया था, कोशिश की गई थी शायद ये गेंद को बदल दूं, लेकिन जरूरत से ज़्यादा बाहर कर दिए। वाइड का असर अंपायर का आया, अतिरिक्त के साथ 47। वही गेंद जो बहुत ही खराब डाली थी अपनी गलत की वजह से। अक्सर कहते हैं ना, अपने हाथ में कहीं रेखा होती है जो अपने भाग्य बदलने वाली होती है, शायद छोटी रेखा होती है, कहीं बड़ी रेखा होती है। ये रेखा भी आपको काम आएगी शायद, लेकिन यहाँ पर देखिए तो बहुत ही तुषार, ओह माय गॉड, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, क्या कमाल की, बहुत ही लाजवाब फील्डिंग, बहुत ही लाजवाब फील्डिंग। मैं बताऊंगा, यहाँ पर हमारी कमेटी है, उसमें यहाँ पर कमेटी है, क्या कमाल की फील्डिंग जब लगाया था। बैरन है वो नहीं, बैरन है, बैरन, नो नो नो, पैर अंदर था उनका पीला। दो रन 49। कमाल की फील्डिंग का, कमाल का ये जंप उनका। और ये गेंद बहुत ही अच्छी थी, ब्लॉक हॉल की ये गेंद बहुत ही खतरनाक होती है। मैं पहले बार बार इस गेंद के बारे में तारीफ करता हूं, क्योंकि इस गेंद को खेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बची आपके पास सिर्फ 3 गेंद 49 पे,
शुरुआत एक अच्छी मिली थी, लेकिन मैं बताऊंगा ये भी जिग्नेश के आने के बाद इस मैच में थोड़ा सा परिवर्तन आया। जो रन बनना चाहे था 70 वो नहीं बन पाए, और यहाँ पर रनों के लिए लड़खड़ा रही है टीम पूरी। वंस अगेन इस बार भी वैभव को भी लेन की पकड़ने में बहुत ही वक्त लगा है, जो कि आपके पास कोई अभी समय नहीं बचा। मैं तो कहूँगा यहाँ पे 1 रन जरूर मिला है, स्कोर जा पहुँचा 50 पे। जिग्नेश, वैभव नई गेंद लेके साथ तैयार, यहाँ पर इस बार पुल टॉस कर खेला उनके को कैच के बीच में। यहाँ पर एक बहुत ही दूर खड़े थे फील्डर, नहीं पहुंच पाएंगे, शायद 1 ही रन मिलेंगी। कामली ने 2 रन मिले हैं 52। अब बचे आपके पास 2 ही गेंद। स्कोर बोर्ड के ऊपर 50 यानी कि 50 ऊपर हुए 52। कल सुबह से यहाँ पर इस टूर्नामेंट का आयोजन, अगली गेंद लेके तैयार, और ये भी शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट। ये तुषार, मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपके पास से एक ही इनिंग्स में आप 2 कैच छोड़ेंगे। अक्सर ऐसा होता है, दिन कभी खराब होता है, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है, लेकिन बहुत ही बड़ी एफर्ट लगाई थी, धन्यवाद। यहाँ पर एक और रन, 54, 2 रन मिले। अब बची आपके पास सिर्फ 1 गेंद, 54। कोई ज़्यादा रन नहीं बने हैं अभी तक, देखा जाए तो बिल्कुल ठीक ठाक सही एक परिस्थितियां की तरफ उमरगांव की टीम है। अब बची हुई आखिरी गेंद, और इस बार उड़ाई गेंद को हवा में उड़ी है, जरूर आखिरी गेंद, ये नहीं रोक पाएंगे, ये काम आएगी शायद। एक तरफ देखा जाए तो बल्लेबाज को ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं, एक दिमाग से खेलना है, ये भी एक उनके लिए बड़ी बात होगी। और एक लंबी पारी के लिए मैं बता दूं कि शुरुआत की एक साझेदारी बननी होनी चाहिए, जो पावर प्ले के अंदर कम से कम 20 से 25 रन बना ले अब, तो बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर हो रहे हैं बल्लेबाज का, डिसाइड करेंगे अब इस वक्त कौन बल्लेबाज प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आएंगे।
वही जोड़ी जो सेमीफाइनल में आई थी इस बार राहुल नारगोलवाला, जिन्होंने का सेमीफाइनल में बहुत ही बड़ी पारी खेली थी 80 रन की 61 टू 1 80 रन की पारी खेलकर नाबाद रही थी दोनों बल्लेबाज की ये बात किया जाए तो एक बड़ी पारी 107 रन की एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था दोनों बल्लेबाजों ने, कोई विकेट नहीं गिरा था। और वहीं से शुरुआत करेंगे आज 61 रन की ये पारी के लिए राहुल नारगोलवाला और भार्गव डोलीवाला। सुबोध उनका भी देखा जाए तो इस पूरी मैच में बहुत ही बड़ा परफॉर्म रहा है। एक ऑलराउंडर का रोल जो मिलता है वो हमेशा मैच में करते हैं। शुरुआत में आपको विकेट मिलना चाहिए ये भी बता दो आपको, और राजा के बता दूं ऐसे यहाँ पर एक लंबी पारी के लिए आपकी बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि बड़ी पारी एक आप ही खेल सकते हैं। आपके पास बहुत ढेर सारे शॉट है। स्टार्ट करवाने का इशारा आ चुके हैं सुबोध। राहुल नारगोलवाला जो कि स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर भार्गव डोलीवाला। सुबोध पावर प्ले की पहली गेंद लेके तैयार, विमल टंडन से निकलते हुए। वो गेंद बहुत ही अच्छी थी। सुबोध की बात किया जाता है बहुत ही अच्छे बॉलर में भी माने जाते हैं, और कहीं गेंद उन्होंने ब्लॉक होल में डाली है इस बार। और बाल बचे राजा को निकालना बहुत ही मुश्किल हुआ इस गेंद को। 1 रन से अपने खाता को अपनी टीम को खुलवाया। स्ट्राइक पर आए हैं भार्गव। नो स्लिप नो गल, 158 एक पॉइंट, एक कवर, एक लॉग ऑफ। ये है ऑफ साइड की फील्डिंग। डीप फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, डीप मिड विकेट, वाइड इज मिड ऑन और लॉन्ग ऑन। ये है ऑन साइड की फील्डिंग। एक और गेंद लेके तैयार। अक्सर ऐसा होता है कि हर गेंद के ऊपर खेलना की एक सोच बना के आते हैं। आपको पहले क्या करना है, एक शुरुआत अच्छी करनी है, बाद में रन इतना बड़ा नहीं है। ये डॉट बॉल आपके ऊपर प्रेशर डाल की जाएगी। सुबोध सुबोध अगले गेंद लेके तैयार, और इस बार सही ढंग से खेल दिया उन्होंने। गेंद को सीधा रास्ता दिखाया लॉन्ग ऑन के ऊपर का, और अपना 1 रन से अपना खाता खोला उन्होंने भी। दोनों बल्लेबाजों ने अपने खाते से सुरक्षित 2 रन पे पहुंची अपनी टीम। 3 गेंद हुई है अभी तक। राहुल नारगोलवाला के ऊपर बहुत ही उम्मीद है बड़ा शॉट लगाने में। एक नाम है, कैच उड़ाई हवा में जरूर है, शायद बहुत ही डिफिकल्ट, पहुंच नहीं पाएंगे फील्डर। तीन रन अभी तक बहुत ही ठीक गेंदबाजी सुबोध की। मैं बता दूं 2 गेंद अभी निकालनी है उनको, अगर यहाँ पर ये अच्छी गेंद निकाल दे। और इस बार भी बहुत ही बड़ा शॉट खेल दिया है, जमीन का सहारे के साथ आई है गेंद सीधे हमारे कमेंट बॉक्स से सामने। दूसरी रन की मांग की, दौड़ लगाई है जहां पर तेजी से दौड़ते पूरा किया ये 2 रन भी, और 2 रन के साथ स्कोर अब 5 पे। बची है लास्ट गेंद। सुबोध को देखा जाए तो आज सुबह से ही मांसपेशियों में उनको तकलीफें है, चोटें आ रही है। फॉलो थ्रू में गेंद को रोकना बहुत ही मुश्किल था उनके लिए। 5 पे भार्गव आखिरी गेंद का सामना करेंगे इस ओवर की। और बहुत ही लाजवाब शॉट, लेकिन इतनी ही बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर थोड़ा सी चुस्त फील्डर ने नमूना दिखाया, और इस यहाँ पर 6 रन के साथ पहले ओवर की समाप्ति हुई है। अच्छा ओवर कहूँगा ये पावर प्ले का, जहाँ पर 9 खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर रहते हैं, वहाँ पे इस तरह की गेंदबाजी करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ये काम सुबोध ने करके दिखाया। 6 रन पहले ओवर की समाप्ति पर। मैं कहूँगा यहाँ पर पावर प्ले का 6 गेंद और भी बाकी है रिस्ट्रिक्शन की, तो यहाँ पर मैं कहूँगा इस ओवर के अंदर 10-12 रन बना ले तो आने वाला जो आपका ओवर रहेगा उसमें बहुत ही कम आपका प्रेशर रहेगा। सत्यम जो नए बॉलर है, भार्गव जो स्ट्राइक पर है,
अभी तक ऐसा बड़ा शॉट नहीं खेला दोनों बल्लेबाजों ने। इंतजार थोड़ा सा हो रहा है और इंतजार बहुत ही रंग लाती है। सत्यम आज का ये सुनहरे पन्ने पे लिखे जाएंगे इतिहास के ये फाइनल मैच। और ये गेंद सीधी फोल्ड, ओ माय गॉड, ये बेल सुखार के निकल गई, यानी कि बड़ा झटका, बड़ी मछली को इस जाल में फंसाई है। बड़ा विकेट को हासिल किया है, बड़ा विकेट को, ये बड़ी मछली जल में फंसी इस वक्त वन डाउन का रोल के लिए आए हैं। वन डाउन में यहाँ पर तुषार भंडारी जिन्होंने आज मैं कहूँगा तो 2 कैच छोड़ा, कभी दिन खराब रहता है, आज बल्लेबाजी करने का ये वन डाउन पहली बार मौका मिला है, क्योंकि कल बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी। एक अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे ऑलराउंडर है और उनको ज़रूरत नहीं 6 रन। बहुत ही तेज हवा, थोड़ा दिमाग से खेले तो मैं बता दूं आपको ज़्यादा ये रन आसानी से हो सकते हैं। तुषार एक ऐसे खिलाड़ी थे, कल देखा जाए तो राहुल नारगोवाला पहले गेंद में आउट, पहले ओवर में आउट हो गए, तो उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी। शुरुआत में धीरे धीरे सिंगल बनाए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी रफ्तार को बढ़ाया था और एंड वक्त पर उन्होंने बड़ा शॉट खेला था। तो ये एक क्षमता है तुषार के अंदर, आज उनको ज़रूरत है। लेदर क्रिकेट भी बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं। सत्यम और ग्लांस किया था इसे, शायद ये लेग बाय होगी, जी हाँ पैरों में लगी, और इसी के साथ यहाँ पर 1 रन मिलता हुआ 7 पर पहुंची है मजबूरी शॉट, मजबूरी स्कोर। राहुल नारगोवाला का अभी तक कोई बड़ा शॉट नहीं मिला। सत्यम अगली गेंद और इस बार घुमाई, इस बार बल्ला घुमा, इस बार बल्ला घुमा, बड़ा गैप है, पावर प्ले का समय है, ये भी जानते हैं यहाँ पर कोई खिलाड़ी नहीं होगा, ये सोच लिया। जहां पर जरूरत थी, यहाँ पर जो रन अपने दबाव में जो खेल रहे थे राहुल नारगोवाला ने थोड़ा सा हल्का किया है। अब देखना है कि अगली गेंद पे क्या करेगा, वक्त बताएगा। एक और नई गेंद, और ये गेंद बहुत ही अच्छी थी, ब्लॉक हॉल की, बहुत बार बचे, बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है इस गेंद को बाहर निकालना, जो कि रन जरूर मिला है, लेकिन ये गेंद बहुत ही अच्छी कहूँगा। 12 पे पहुंची अब टीम, 2 गेंद इस ओवर की, यानी कि रिस्ट्रिक्शन हटने वाला है, 2 ही गेंद बची है। तुषार जिनको आज अपने मैच को जिताना है, कहां तक पहुंचाएगा, अच्छी पारी खेलेगा तो ये मैच आसानी से आएगी। और ये देखिए कि तुषार का शॉट की कमाल, भाई ये बहुत ही बड़ा शॉट होता है, और साइड में टेनिस में खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। 4 रन, बेहतरीन चौका, विजय बजा भाई, डीजे बजा। ये शॉट तो लेदर में खेला जाता है, यहाँ पर टेनिस को देखे किस तरह से खेल दिया उन्होंने। बहुत ही आक्रामक फील्डिंग सजी रखी है, जहां से भी इस गेंद को निकालना बहुत ही मुश्किल था। गेंद बहुत ही बड़ी मिली थी इस बार तुषार को, और पावर प्ले का ये समय में तो ये बहुत ही बड़ा शॉट कहूँगा कि यहाँ पे कोई फील्डर नहीं है उनके पास, उछाल के मार दिया था। इस बार भी देखिए भाई क्या कमाल का शॉट, वही शॉट एक्शन रिप्ले कहा जाए तो बुरी नहीं है, क्या कमाल का ये शॉट, बजा दे बाजा।
ओके ओके डीजे। 2 ओवर की समाप्ति पर 20 रन बने हैं, बाकी बचे हुए 24 ओवर में 41 रन चाहिए जीतने के लिए, लेकिन आपके पास से ये पावर प्ले हट चुके हैं। क्या कमाल का शॉट खेला ये तुषार ने, ये 2 कवर ड्राइव जो लगाई है। नए बॉलर आए हैं सुबोध सावन, जिनको कुछ करना है। ये निर्णायक बल्लेबाज है दोनों, उसमें कि एक विकेट उखेड़ना है आपको अगर मैच को जीतना है तो। फील्डिंग अरेंजमेंट अभी भी कर रहे हैं कप्तान सुबोध, एक बड़ी भूमिका है उनके हाथ में। फील्ड सजाने में अभी भी लगे, तेज हवा भी चल रही है, थोड़ा सा सोच ले यहाँ पर कहाँ पे गेंद मारना है। ये भी बहुत ही अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी। शायद थोड़ी सी मांग की गई कैच बिहान की विमल टंडन पर, उसका कोई असर नहीं, नकार दिया इस कैच को। राहुल नारगोल वाला ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर आया उनके ऊपर, कप्तान भी है, लेकिन तुषार जिस तरह से खेल रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर ऐसा बहुत ही आसान कर देगा इस मैच को। और इस तरह आगे गए जरूर थे, ये गेंद बहुत ही अच्छी थी, उसको सामना करना मैं पहले भी बता चुका, इतना आसान नहीं है जिस तरह से आप समझ रही है। ये थोड़ी सी मिसफील हुई और 2 रन चुरा ले दोनों बल्लेबाजों ने इस 2 रन के साथ। स्कोर 22 पर 22, मात्र विकेट जो गोरा था भार्गव का। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करे। सुबोध की बात किया जाए तो ऑक्स्टम के बाहर हमेशा उन्होंने इस गेंद को रखी है। ये देखिए बहुत ही अच्छी थी, थोड़े से लेट हुए हैं इस बार स्ट्रोक को खेलने में, और 1 रन जरूर मिला, रूटिंग जरूर मिला है, लेकिन तुषार जिनका बल्ला 2 गेंद में 2 यानी कि चौके लगा चुके थे, 23 पर पहुंची अपनी टीम। अब आए हैं तुषार जिन्होंने पिछले 2 गेंद में 2 चौके लगाए थे, इस बार उनके सामने गेंदबाज है सुबोध। मैच के अंदर गर्माहट आने वाली है, मैं बता दूं आपको। अगली गेंद लेके तैयार और उड़ाई है गेंद को हवा में। ओ माय गॉड, क्या कमाल का शॉट जिसकी मैं बात कर रहा था। ताकत की नहीं, नजाकत की जरूरत है। तुषार के बल्ला का कुछ अनोखा ये रूप। भूल कर उन्होंने खेला नहीं, पूरा शॉट नहीं मारा था, एक सपोर्ट दिया था बल्ले का और सीधा खेल दिया उन्होंने बहुत ही दूर 6 रन के लिए। 29 पर पहुंची अब टीम सुबोध तुषार के सामने। ये गेंद अच्छी थी। एक तरफ देखा जाए तो सभी गेंद जो अभी तक सुबोध ने डाली है ऑफ स्टंप से बाहर, और हमेशा दूरी रखा बल्ले से उन्हें। दो गेंद डॉट, बहुत ही अच्छी गेंद, 2 तो एक सिक्सर खाने के बाद यहाँ पर वापस यानी कि कमबैक करते हुए ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर में स्कोर बने हैं 29 और चाहिए अभी 3 ओवर में 32 रनों की जरूरत। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है बॉल और रनों के बीच में। ये भी बता दूं आपको, ये ओवर के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा ये 10 रन आ जाएंगे तो ये मैच बिल्कुल अपने हाथ में बने रहेगी।
बहुत ही बड़ी बैटिंग लाइन की दीवार है आपके पास। 8 ईंट उखड़ चुकी है आपके पास, सिर्फ कहीं 8.5 ईंट मजबूत ईंट अभी आपके पास बाकी है। मैच के अंदर गर्माहट तो है, अब परिस्थितियां देखी जाए तो दोनों तरफ दिखाई दे रही है। राजा जिनके ऊपर दारमदार तुषार एक तरफ से बहुत ही खुलकर खेल रहे हैं, उनका बल्ला जम चुके हैं। नए बॉलर आए हैं यहाँ पे, संदीप। नई गेंद इस बार राजा के पास। अभी बल्ला जिस तरह से राजा का घूम रहे हैं, अभी तक इनको सफलता नहीं मिली शॉट लगाने में, बड़े शॉट लगाने में, लेकिन एक रन जैसे भी एक रन लेना बहुत ही ज़रूरी था उनके लिए। एक रन चुरा भी लिया। स्ट्राइक पर है तुषार। एक सिक्सर खाने के बाद 2 डॉट बॉल भी निकाली थी। इस बार उनके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर होगा, लेकिन बॉलर जो है उनके पास नया है, संदीप। 30। अगली गेंद अब प्रेशर में कहूंगा तुषार के ऊपर भी होने वाला। ये डॉट बॉल निकली है 16 गेंद में 31 रन। फील्ड सजाने में लग गए हैं। अब अच्छी तरह से जानते हैं इस मैच में गर्माहट आने वाली है। चारों दिशा में खचोखच भरा हुआ तकरीबन 25 से 26 हजार दर्शक इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए बैठे हैं। अगली गेंद लेके तैयार। ये गेंद खराब डाल दिया। प्रेशर अब मैं कहूंगा तो बॉलर के ऊपर भी, ऐसा नहीं है। चांद खलीफा का ये वाइड का इशारा। स्कोर पहुंचे 31। 16 गेंद और 30 रन। और इस बार बहुत ही अच्छा शॉट खेला था, गैप नहीं ढूंढ पाया था, रन आउट का खतरा था। हो माय गॉड, डायरेक्ट हिट होता था, परिणाम कुछ अलग होता। लेकिन क्या कमाल की फील्डिंग और कमाल का यह थ्रो था उनका। बाल बचे अभी 15 गेंद में 29 रन। राहुल नारगोलवाला इस मैच के अंदर कुछ इतना ज्यादा खास करके नहीं दिखाया अभी तक। जो विदान के ऊपर टिके हुए जरूर है, उम्मीद लगाई उनके ऊपर। 8 गेंद में 11 रन बने अभी तक। और इस बार उड़ाई है गेंद हवा में। फील्डर गेंद के नीचे नहीं पहुंच पाए। कोशिश बहुत ही बढ़िया थी उनकी, लेकिन नहीं रोक पाए शायद इस गेंद को। 2 रन भी मिले उसके पीछे। और इस 2 रन के साथ स्कोर 34 पर पहुंची अपनी टीम। दो गेंद और इस ओवर की बाकी है। देखना इस 2 गेंद में अगर एक चौका लग जाए तो पिछले 12 गेंद जो उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी रन बनाने के लिए। राहुल नारगोलवाला संदीप की अगली गेंद का सामना करते हुए। इंतजार बहुत ही मुश्किल होता है, सब्र का फल मीठा होता है भाई। क्या कमाल का ये शॉट खेला, इंतजार करवाया जरूर उन्होंने, लेकिन बड़ा शॉट खेल दिया। अब स्कोर पहुंचा 38। बजाइए बाजा। तेरह गेंद और 23 रन चाहिए। अब इस ओवर की एक ही गेंद बची है। बहुत ही अच्छी गेंद थी, जोरदार अपील। विश्वास में खुद कम नजर आ रहे थे, अंपायर ने नकार दिया। गेंद पहले की तरफ गई, 1 रन पूरा किया शायद, और 2 रन भी आसानी से पूरा कर लिया। यानी कि इस ओवर के अंदर बैठवा तो इस ओवर में कितना रन है टोटल? 40। अब 21 रन चाहिए बाकी बची हुई 12 गेंद में। तुषार जिनके पिछली 3 गेंद जो थे खास नहीं गई है। 12 गेंद में 23 रन चाहिए आपको।
पिछला जो ओवर है उसमें बहुत आसान हो जाएगा। ऑक्सीजन हमें मरने नहीं दे रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जीने नहीं दे रही, परिस्थितियां इस प्रकार की हो गई है। बॉलर नैनेश्वर, राहुल नारगोलवाला का एक बड़ा हिट की जरूरत है। अब मैं बता दूं आपको 21 रन चाहिए अभी, बाकी बचे हुए 12 गेंद में, तो इस ओवर के अंदर 10 से 12 रन तो बनाना ही होगा आपको। इस बार तुषार जो कि बड़ा शॉट खेल के अभी भी विकेट के ऊपर है, और राहुल नारगोलवाला का इंतजार एक करवाया था, एक बड़ा चौका लगाया था उन्होंने, तो ये साझेदारी बड़ी हो भी चुकी और एक प्रेशर जो वो भी हट चुका है। अब देखना है कि आने वाला 12 गेंद में क्या कर पाते हैं। अभी तक इधर उधर हो रहे हैं। नैनेश्वर अगली गेंद लेके तुषार के पास आई, इस बार बड़ा शॉट खेलते आया लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाई। यहाँ पर फील्डर मौजूद, शायद छलांग लगाई। बड़ी फील्डिंग एफर्ट लगा रहा है, ये भी अपनी जान दे रहे हैं अपने टीम के लिए। दोनों की तरफ देखा जाए तो बढ़िया अभी पल्ला दोनों की तरफ टीम चल रही है, अभी भी कुछ परिणाम इधर उधर नहीं है। 11 गेंद और 20 रन, 41 पे पहुंची ज्ञानेश्वर। राहुल के ऊपर अब, और इस बार फुल शॉट खेला, वन बाउंस छक्का। इंतजार जी है, राजा की इंतजार करने में हमें वक्त लग रहा है, लेकिन बहुत ही बड़ा शॉट खेल रहे हैं समय समरवीर। ये सही वक्त पर उन्होंने एक चौके लगाए और अपने स्कोर को खड़ा कर दिया 45। बहुत आसान बना दिया इस मैच को। मैं बता दूं आपको 10 गेंद में 16 रन चाहिए जीतने के लिए। सिर्फ एक विकेट गिरा है, प्रेशर कोई नहीं है उमरगांव की टीम के ऊपर। दस गेंद और 16 रन। ज्ञानेश्वर चौका खाने के बाद तैयार, यहां पर हवा में उड़ी ये गेंद, कोई खिलाड़ी नहीं है, पहुंच नहीं पाएंगे इस कैच के ऊपर। शायद 1 रन आसानी से मिलेंगे। 46, 9 गेंद और 15 रन। बॉल और रनों के बीच में 6 रनों का फासला है, वो कोई ज्यादा नहीं है। तुषार वो भी कोई छोटे थे, लेकिन बल्लेबाजी में उन्होंने बहुत खास करके दिखाया इस मैच के अंदर, जो उनका एक भूमिका रहती है। चौथी गेंद इस ओवर की, आगे गए थे, रूम नहीं मिला। थोड़ा सा गेंद को अगर नजर हटा दी थी, निगाहें हटा दी थी, गेंद को जानी चाहिए थी ऑन साइड की तरफ, ऑफ साइड की तरफ। 1 रन जरूर मिले। 47 पर पहुंची अब। आठ गेंद और 14 रन। सही ठीक ठाक चल रही है, अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है। जीत की तरफ जा रही है। मैं बता दूं आपको, विकेट नहीं गिरा तो मैं कहूंगा ये दोनों बल्लेबाज से इस मैच को खत्म कर सकते हैं।
और ये गेंद बहुत ही अच्छी थी, जोरदार अपील हुई थी। यहाँ पर विकेट कीपर विश्वास में खुद कम नजर आ रहे थे, बॉलर की नजर भी अंपायर की तरफ नहीं थी। ये गेंद सीमा रेखा को पार कर गई और ये 4 रन बहुत काम आएगा। मैं बता दूं अब तैयार बिल्कुल 15-1 चाहिए 10 रन। सात गेंद में 10 रन, फासला बहुत ही नजदीक कर दिया ये दोनों बल्लेबाजों ने बॉल और रनों के बीच का। शुरुआत करने निकले थे राहुल राजा ने, बहुत ही बड़ी पारी खेल दी इस बार। अगली गेंद आगे गए थे, इस बार डॉट बॉल निकली, यानी कि ओवर की समाप्ति हुई है। देखो, और इसके साथ 6 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बने हैं 51। 6 गेंद में 10 रन चाहिए। मैच के अंदर मजा तो आने वाली है भाई, 2 गेंद के ऊपर सारी मैच का परिणाम है। आगे का 2 गेंद जो है बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की नैनेश्वर ने। थोड़ी सी बातचीत सभी फील्डरों के बीच में, सलाह मशूरा, गेंद किसे दिया जाए, अंपायर चांद सुन रहे हैं इस बात को। ड्रोन कैमरा देखिए हमारे ठीक सामने है, पूरे दिशा में घूमे सुबह से शाम तक। ये नीचे नहीं रहता, ऊपर ही रहता है। चेतन पाटिल को ये आखिरी ओवर दी गई है। दो गेंद आगे की जो है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड रखेगी। मैं बता दूं, अगर 2 गेंद डॉट निकले गए तो ये प्रेशर भी रहेगा। अगर 2 गेंद के ऊपर रन बन जाएगा तो एक तरफ ही हो जाएगा। तो मैच में अंदर कभी भी मज़ा तो है। फील्ड सजाने में लगे, सुबह थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं अपने टीम को फील्ड सजाने में, अच्छी तरह से जानते उनके पास कोई चारा नहीं बचा। अच्छी फील्ड सजाना ये। ये गेंद को घूम कर मारने की प्रयास की थी शायद। यहाँ पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग इस फील्डर की, क्या कमाल की फील्डिंग, और थ्रो भी इतना ही बढ़िया था। चाहिए 5 गेंद में 9 रन। राहुल नारगोलवाला के हाथ में गेंद, 5 गेंद में 9 रन। भाई ये खराब गेंद थी, इसका भी फायदा नहीं ले पाए। उसका मतलब कि राजा के पास भी ये प्रेशर तो है। बहुत ही बड़ी कोशिश यहाँ पर, एक जहां पर मिलना चाहिए वहां पर तुषार ने चीता की दौड़ लगाई और दूसरा रन पूरा कर लिया। भाई क्या कमाल का ये रनअप था उनका, तुषार का। खास तरीके से राजा ने तो देखा भी नहीं था तुषार की तरफ और निकल पड़े दूसरी रन की खोज में और पूरा कर दिया। चीते की दौड़ लगाई इस वक्त तुषार ने। अब 4 गेंद में 7 रन, 4 गेंद और 7 रन। अगली गेंद लेके तैयार, और इस बार भी खेला उन्होंने गेंद को, दौड़ इस बार भी लगाई है तुषार ने। देखिए दूसरी दौड़ लगा दी है और यहाँ पर 2 रन मिलेगा जी। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन, खास तरीके से तुषार की नौजवानी यहाँ पर काम आई है शायद। जहाँ 1 रन मिलना चाहिए पहले से, शुरुआत से पहली रन बहुत ही फास्ट ली तुषार ने
और दूसरी रन तो कहने के काबिल बहुत ही बड़ी। और यहाँ देखिए तो स्कोर बोर्ड के ऊपर 56, 3 गेंद और 5 रन, 3 गेंद और 5 रन। जहां 1 रन मिलना चाहिए वहां 2 रन ले रही है यहाँ तुषार की का फील्डिंग। ये थकान थी यो निकाली, पानी से ही निकलेगी आपकी थकान। राहुल नारगोल वाला 3 गेंद और 5 रन चाहिए। एक नहीं 2 ड्रोन कैमरा मैदान के अंदर। कैच विकेट कीपर से छूटा था, से बाहरी किनारा लगा था, बाहरी किनारा लगा था, शायद अंपायर का कोई इशारा नहीं है। 2 गेंद में 4 रन। बता दूं मैं आपको, कोई बहुत ही रसाकसी हुई भरी हुई ये मैच चल रही है। ये भी बता दूं आपको, अगर यहाँ पर कोई दिल के मरीज है तो इस मैच को छोड़ के चले जाए, आपकी जान कभी भी ले सकती है। दो गेंद और 4 रन। चारों दिशा में इस परिणाम देखने के लिए दर्शकों बैठे हुए सुबह से न जाने अपने घर बार किसके सहारे छोड़ के आए हैं, लेकिन इस क्रिकेट प्रति का लगाव जो है इस मैदान के ऊपर लेके आए हैं। यही गेंद पर ये परिणाम, इस गेंद के ऊपर परिणाम। और इस बार उड़ा दी गेंद को हवा में और ये विनिंग शॉट। ओह माय गॉड, तुषार का बेस्ट इन कैच शॉट।